हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं तो अपनी तैयारी में आप लगे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ हिंदी। हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन पेपर के लिए है, लेकिन क्योंकि मैं हिंदी की क्लासेस लेती हूँ तो हिंदी के लिए ही बता रही हूँ आपको। देखिए, सभी बोर्ड्स के लिए ये है और आपके पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, पूरा टाइम जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। उसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए ही दिए जाते हैं। इसलिए आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं, जल्दीबाजी ना करें। आपको पेपर पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिलेगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद जो मेरी एडवाइस है, फर्स्ट अटेम्प्ट आप रीडिंग सेक्शन का करिएगा, क्योंकि उस समय आप पेपर की तैयारी करके गए होंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे क्वेश्चंस को और अच्छे से रीड कर पाएंगे और अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो अपठित गद्यांश व पद्यांश आता है तो उसमें आप पहले भी मैंने बताया था यही बात कि गद्यांश या पद्यांश को बाद में पढ़िए, पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ये इससे टाइम भी कम लगेगा और आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ जाएंगे। और फिर उसके बाद गद्यांश या पद्यांश में पढ़िए और अंडरलाइन कर लीजिए कि हमने क्या क्वेश्चंस पढ़े थे, उसके आंसर हमें कौन से मिलने वाले हैं, तो आसानी से आप उनको जल्दी से क्वेश्चंस को ढूंढ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद दूसरी बात जो है वो रीडिंग सेक्शन में ये है कि आपको उसमें खुद की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देनी है। जैसे आपको कोई टॉपिक यदि बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन यदि अपठित गद्यांश या पद्यांश में वो नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। जो उस गद्यांश या पद्यांश में लिखा है वही लिखना है आपको, है ना। जैसे किसी वनों से संबंधित आ गया, पर्यावरण से संबंधित आ गया, तो आप अपनी थिंकिंग को उसमें ऐड नहीं करना है। जो आपका लिखा हुआ है गद्यांश या पद्यांश में वही आप लिखेंगे, है ना। गद्यांश में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार और पद्यांश में थोड़ा भाव को समझकर। ठीक है, नेक्स्ट चीज है फिर आप राइटिंग सेक्शन कीजिए। राइटिंग में देखिए क्या आएगा। राइटिंग में आपका जैसे पत्र लेखन है, अनुच्छेद लेखन है या निबंध लेखन है, जिसके में जैसा आएगा लेखन का पोर्शन जो भी है, राइटिंग सेक्शन है आपका, तो उसमें आप सारे फॉर्मेट्स को पहले अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि हमें इसमें इसका फॉर्मेट ये होता है, इसका फॉर्मेट ये होता है, पत्र का ये है, औपचारिक पत्र का ये है, या निबंध का ये है, या अनुच्छेद का, इस तरह से हमें फॉर्मेट लिखना है। फिर इसको एक बार आप रफ वर्क कर लीजिए या पीछे के पेज पर थोड़े से पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। इसमें मुझे ये पॉइंट्स डालने हैं, इसमें ये पॉइंट्स डालने हैं, ताकि पॉइंट्स की जल्दबाजी में गड़बड़ी ना हो, है ना। पहले कौन सा पॉइंट डालना है, बाद में कौन सा पॉइंट डालना है, इस तरह से आप तो एक बार रफ में लिख लीजिए। फिर उसके बाद अच्छे से एक एक पॉइंट को आप डिटेल में कर सकते हैं। फिर ज्यादा काटा पीटी ना करें, है ना, अच्छा नहीं लगता है। और राइटिंग शुरुआत में तो अच्छी लिखें। देखिए, ऐसा है कि राइटिंग सभी की होती है एग्जाम में, शुरू में तो राइटिंग अच्छी आती है और बाद में लिखते लिखते क्योंकि टाइम जब कम बचने लगता है तो राइटिंग थोड़ी खराब हो जाती है। तो शुरू में तो ध्यान रखिए ही कि राइटिंग शुरू में अच्छी हो, बाद में थोड़ी जैसी भी हो जाए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट चीज है फिर ग्रामर पोर्शन करिए, है ना। ग्रामर पोर्शन जो भी व्याकरण का पोर्शन आपका आता है वो करिए, सारे व्याकरण संबंधी प्रश्न कीजिए, है ना, क्योंकि उसके बाद आप लिखते लिखते थक भी जाएंगे। तो उसके बाद आप ग्रामर पोर्शन करिए और उसमें अच्छे से करिए जो, लेकिन उसमें क्या है, आपको यदि 1% कोई चीज नहीं आ रही है तो उसमें अटकिए नहीं, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए, है ना। उसके बाद उसे बाद में सॉल्व करिए, है ना, जो आपको नहीं आया, जो रह गया, क्योंकि आपको बाद में रीचेक जरूर करना है। चेक तो करना ही है पेपर पूरा, जब चेक करेंगे तो जो जो छूट गया है उसे आपको करना है उस समय। लेकिन टाइम वेस्ट ना करें कि उस समय नहीं आ रहा तो उसी में अटके रहें, आगे बढ़ जाइए पेपर में। ठीक है, फिर लास्ट में आप लिटरेचर यानी साहित्य संबंधी प्रश्न या पाठ्य पुस्तक से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, जो टेक्स्ट बुक्स में आपके दिए हुए हैं, जो भी कविताओं से रिलेटेड हैं, गद्यांश या पद्यांश से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको करिए, क्योंकि बाद में तो आपको लंबे क्वेश्चंस के लिए टाइम आपको मिलेगा, जितना उसमें आप लिख पाएंगे वो कर लीजिए। तो उनको घर से ही जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस के लिए आप पहले उनका अर्थ वगैरह अच्छी तरह से घर से ही समझ के जाएं और उनके राइटर्स यानी लेखकों के नाम जरूर रख लीजिए। पोएम्स हैं, चाहे वो गद्यांश है चाहे वो पद्यांश है, लेखकों के नाम जरूर आते हैं तो उनके नाम जरूर याद करके जाइए, है ना। ठीक है, और फिर कुछ और बातें हैं। देखिए, लिखने की गलतियां हिंदी में ये बहुत
हाँ, बड़ी वो है कि हिंदी में लिखने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बाकी तो देखिए हिंदी हमारी वैसे भी लैंग्वेज है तो हम बोलते ही हैं, तो हम बना के लिख तो लेते हैं लेकिन लिखने की गलतियाँ हो जाती हैं। तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि जैसे यदि आपके मन में कुछ कोई जो भी आपके सेंटेंस आ रहा है, यदि लिखने में आपको वो परेशानी हो रही है, मान लीजिए उसका आपको पता है कि इसमें लिखने में मेरी मिस्टेक हो जाएगी, तो उसको चेंज कर लीजिए। सेंटेंस को एकदम से आप ईज़ी वर्ड में चेंज कर लीजिए, जो भी आप उसमें वर्ड डालना चाह रहे हैं उसकी बजाय कुछ और दूसरा वर्ड ऐसा ईज़ी वर्ड डाल लीजिए जो आप आसानी से लिख पाएँ। ये भी कर सकते हैं और गलतियों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे मेरी ऑलरेडी इस पे वीडियोज़ बनी हुई हैं कि गलतियाँ कैसे सुधारें, कौन-कौन सी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, उनको कैसे सुधारना है। सामान्य गलतियाँ भी जो हैं उसकी भी वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो कैसे गलतियों का हम ध्यान रखें, ना हो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ, ठीक है? और फिर है शब्द सीमा के अंदर लिखें। देखिए वर्ड लिमिट दी हुई होती है, शब्द सीमा दी हुई होती है कि इतने वर्ड्स की ये चीज़ लिखिए, इतने वर्ड्स की ये लिखिए, तो आप उतना ही लिखिए क्योंकि देखिए नंबर तो आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जितना वर्ड्स कहा जाए उतना ही लिखिए। नेक्स्ट है अंडरलाइन जरूर करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, खास बात लिखी है, अच्छी बात लिखी है और इसे जो एग्जामिनर है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये अच्छी बात है। ब्लू ब्लैक पेन का यूज कीजिए, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिए और हेडिंग जरूर डालिए, है ना, ये सारी चीजें करिए। और फिर लास्ट में देखिए रीचेक जरूर करें पेपर। आपको ये नहीं है कि जल्दी से आपने पूरा किया कि पूरा हो गया उसको हम सबमिट कर दें, नहीं, हमें रीचेक चेक जरूर ना है। उसके लिए 10 मिनट या 5 मिनट, आप 10 मिनट जरूर एटलीस्ट बचा के रखिए कि हमें चेक तो करना ही है। उसमें देखिए फिर सारे क्वेश्चन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, कोई छूट तो नहीं गया। पूरा पेपर चेक कीजिए, कॉपी चेक कीजिए कि आपने कहीं पे कुछ छोड़ा तो नहीं है, और जहां जहां कुछ छूट गया है बीच बीच में जो आपको नहीं आया, आपने सोचा बाद में कर लेंगे, तो उन सबको चेक करना है और जो जो नहीं किया उसे पूरा कंप्लीट करना है पेपर, और छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। और जल्दबाजी ना करें, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ आप तैयार कर लेंगे, आपका पेपर फुल मार्क्स का बहुत बढ़िया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।